हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बिहार स्टेट बोर्ड की 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक पत्र की आत्मकथा। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। मैं एक पत्र हूँ। मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ। हाल ही में मेरा जन्म 3 अगस्त 2011 को हुआ। मेरा जन्म स्थल गया जिला का धर्मपुर गांव है। गया जिला बिहार में एक जिला है। जिस धर्मपुर में एक लड़की रहती है, उसका नाम शांति है। शांति 5वीं की छात्रा है। शांति का एक चचेरा भाई है, रमेश। रमेश रहता है दिल्ली में। 3 अगस्त की शाम शांति ने एक सुंदर सी राखी बनाई। उसने रमेश को एक पत्र लिखा और एक लिफाफे में पत्र एवं राखी को बंद कर दिया। इस तरह मेरा जन्म हुआ। शांति की माँ दूसरे दिन पास के कस्बा बिशनपुर जाने वाली थी। शांति ने माँ से कहा कि जरा रमेश भाई की चिट्ठी बिशनपुर की पत्र पेटी में डाल दीजिएगा। अगले दिन मैं पत्र कह रहा है अगले दिन मैं माँ के साथ बिशनपुरा पहुंचा। वहां बहुत चहल पहल। मैं इसका मजा ले ही रहा था कि ढप, मैं एक काली सी गुफा में जाकर गिर पड़ा। यह पत्र पेटी थी। मैं पत्रों के ढेर पर जा गिरा। अरे, ये तो मेरे जैसे थे। बस फिर क्या था, हो गई दोस्ती। मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था, पर मेरे कुछ दोस्त फीके नीले रंग के थे। कुछ एक पीले कार्ड थे, कुछ सफेद या खाकी लिफाफे पहने हुए थे, कुछ लंबे थे तो कुछ चौड़े। वे सब अलग अलग जगह जा रहे थे। अब मुझे चिंता होने लगी कि मैं दिल्ली में रमेश के घर तक कैसे पहुंचूंगा। कहीं और पहुंच गया तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। एक सफेद लिफाफा जिस पर लाल व नीली धारियां बनी थी सबसे बातें करने लगा। कहने लगा, पता है मुझे अमेरिका देश जाना है। रास्ते में बहुत बड़ा समुद्र है, इसलिए मैं रेल या बस से नहीं हवाई जहाज से अमेरिका पहुंचूंगा। सुना है जब हवाई जहाज नहीं बने थे तब समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज से पत्र भेजे जाते थे। खटाक ताला खुलने की सी आवाज आई। पेटी में उजाला हुआ। किसी का हाथ अंदर आया और हम सब पत्रों को निकाल निकाल कर एक थैले में डालने लगा। थैले में बंद होने से पहले मैंने देख लिया कि यह खाकी वर्दी पहने हुए डाकिया है। उसने पेटी में ताला डाला और हमारे बोरे को साइकिल पर रखकर चल पड़ा। जल्दी ही हम बिशनपुर डाकघर पहुंच गए। डाकिये ने हमारे बोरे को डाकघर की मेज पर उलट दिया। फिर वह एक भारी ठप्पे से हम पर लगे टिकट पर सील लगाने लगा। ठप ठपा ठप ठपा ठप ठपा ठप। उसके हाथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। सील लगाना खत्म करके उसने हमें इकट्ठा किया और एक दूसरी मेज पर पटक दिया। मैंने सोचा अब कुछ देर चैन की सांस लेकर सुस्ता लूं, पर वहां डाकघर के 2 लोग आए और उन्होंने हमें बांटना शुरू किया। इस तरह पत्रों के एक ढेर के बजाय 2 ढेरियां बन गई, एक गया जिले की और एक जिले के बाहर की। तब तक डाकघर की एक महिला 2 खाकी बोरे लेकर मेज के पास आई और बोली, जिले के बाहर वाली डाक RMS के बोरे में डाल दो और जिले वाली डाक गया डाकघर के बोरे में। डाकिया ने वैसा ही किया। मुझे RMS के बोरे में डाला गया। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे गया क्यों ले जा रहे हैं? मुझे तो दिल्ली जाना है। और ये RMS क्या बला है? ना जाने कैसे उस बोरे ने मेरे मन की बात सुन ली। मुझे सहलाते हुए बोलने लगा, दिल्ली बहुत दूर है, वहाँ तुम रेलगाड़ी से जाओगे। दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी गया स्टेशन पर रुकती है, इसलिए मैं तुम्हें गया RMS ले जा रहा हूँ। RMS का अर्थ है रेलवे मेल सर्विस। हर बड़े स्टेशन पर इसका कार्यालय है। यहाँ पर आसपास की डाक इकट्ठी की जाती है और दिशावार छांटी जाती है, फिर उन्हें ट्रेन से भेज दिया जाता है। मुझे बोरे की बात से तसल्ली हुई। हम कब गया पहुंचे मुझे पता ही नहीं चला। एकाएक से किसी ने बोरे का मुंह खोला और बाहर की रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया गई। एक डाकिया ने सारे पत्र बाहर मेज पर उलट दिए। 4-5 लोग फुर्ती से आए और फिर शुरू हुई छटाई। मैं ढेर के ऊपर की ओर था। मैंने जल्दी से अपने आसपास नजर दौड़ाई। एक बहुत बड़े कमरे में खूब सारे लोग थे। अलग अलग मेजों पर छटाई चल रही थी। लेकिन यह क्या, दीवार में खूब सारे छोटे छोटे खानों वाली खुली अलमारियां थी।
ऐसे ही कुछ खाने आरे में भी बने थे। हर खाने के ऊपर कुछ लिखा था। हमारे अलावा और बहुत सारे पत्र थे, बहुत सारे बंद बोरे भी। एक मैडम कुछ पत्र लेती और उन पर लिखा पता पढ़कर अलग अलग खानों में डाल देती। मेरी बारी अब आई, यह सोचकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मैडम ने मुझे एक अंधेरे से खाने में डाल दिया। उसके ऊपर लिखा था दिल्ली। वहाँ और भी कई सारे पत्र थे, उन सभी पर दिल्ली के पते लिखे थे। थोड़ी देर बाद एक डाकिये ने हमें निकालकर एक बोरे में डालकर बंद कर दिया। बोरे में पड़े पड़े मुझे नींद लग गई। हर थोड़ी देर में झटका पड़ता, मानो बोरे को उठाकर कोई कहीं पटक रहा हो। जब मेरी नींद खुली तो जमीन हिल रही थी और रह रह कर सीटी की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया कि मुझे गया जंक्शन में दिल्ली की रेलगाड़ी में चढ़ा दिया गया है। पूरे 18 घंटे चलने के बाद हम दिल्ली स्टेशन पहुंचे। गाड़ी से निकालकर हमें एक लाल रंग की छोटी बस में लाद दिया गया। इस तरह मैं दिल्ली के बड़े डाकघर में पहुंचा। वहां के डाकिये ने मुझे अपनी थैली में डाल लिया और हम साइकिल पर निकल पड़े। हर जगह मेरी मुलाकात नए पत्र मित्रों से होती और मेरे पुराने साथी छूटते रहते। डाकिये ने मुझे किसी के घर के दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया। थोड़ी देर बाद रमेश की माँ बाहर से घर आई तो उन्होंने मुझे उठाकर मेज पर रख दिया। शाम को जब रमेश घर लौटा तो मुझे पाकर वह बहुत खुश हुआ। राखी के दिन रमेश ने वही राखी बांधी और मुझे उठाकर और पत्रों के साथ एक अलमारी में रख दिया। यही अब मैं एक आराम की जिंदगी बिता रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पत्र की कहानी? आगे शब्दार्थ। बौछार का अर्थ होता है भरमार, बहुत सारा। विविध मतलब अनेक प्रकार के। पत्र पेटी मतलब लेटर बॉक्स। वर्दी मतलब पोशाक, यूनिफॉर्म। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रेलवे मेल सर्विस या फिर रेल मेल सेवा। तसल्ली, ढाढ़स, हौसला। आगे अभ्यास के प्रश्न में बातचीत के लिए डाकिया चिट्ठी के अलावा पार्सल, मनी ऑर्डर, भेजा गया उपहार, निबंधित पत्र आदि बांटता है। यदि आपको पत्र लिखने का मौका मिले तो आप किसे पत्र लिखना चाहेंगे और क्यों? यदि मुझे पत्र लिखने का मौका मिले तो मैं अपने माता पिता, भाई बहन तथा मित्र को पत्र लिखना चाहूँगी। आप अपने हिसाब से जिसको भी पत्र लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप उस पत्र में क्या क्या लिखेंगे? मैं उस पत्र में अपनी पढ़ाई एवं किसी ऐतिहासिक स्थान के महत्व के विषय में लिखूंगी। आप जो भी चाहे वहाँ लिख सकते हैं। जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पत्र पहुँच जाए, इसके लिए पत्र पर क्या लिखना होगा? जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पत्र पहुंच जाए, इसके लिए पत्र पाने वाले का नाम एवं पता पिन कोड सहित लिखना होगा। आगे पाठ से प्रश्न। एक पत्र की आत्मकथा कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है? एक पत्र की आत्मकथा लिफाफे में बंद राखी कह रही है। वह पत्र की यात्रा के बारे में कह रही है। हवाई जहाज से भेजे जाने वाले पत्र को आप कैसे पहचानेंगे? हवाई जहाज से भेजे जाने वाले पत्र का लिफाफा सफेद रंग का होता है जिस पर लाल व नीली 3 धारियां बनी होती है। आरएमएस का क्या अर्थ होता है? आरएमएस का अर्थ होता है रेलवे मेल सर्विस। आरएमएस कार्यालय में पत्रों के साथ क्या क्या होता है? आरएमएस कार्यालय में पत्रों को दिशावर छांटा जाता है। डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट क्यों लगाते हैं? डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट कर्मचारी को दिए जाने वाले वेतन की क्षतिपूर्ति के लिए लगाया जाता है। पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील क्यों लगाया जाता है? पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील इसलिए लगाया जाता है ताकि इसका दूसरी बार उपयोग ना हो और पत्र किस स्थान से चला है उसका भी पता चलता है। भेजे जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रों की छटाई की जाती है। क्यों? भेजे जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रों की छटाई निश्चित स्थान पर पत्र पहुंचे इसलिए दिशावर छटाई की जाती है। भाषा के नियम। नीचे दिए गए शब्द जोड़े को वाक्य बनाइए। भीड़ भाड़। डाक बंगला रोड पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। चहल पहल। आज विद्यालय में काफी चहल पहल थी। आसपास। चोर चोर का हल्ला सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े। अलग थलग। मोहन अपनी कक्षा में सबसे अलग थलग रहता है। नीचे दिए गए वाक्यों में से एक शब्द किसी दूसरे की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। वाक्यों में विशेषण शब्दों का पर घेरा लगाइए। शांति ने सुंदर सी राखी बनाई। यहाँ पे राखी की सुंदरता के बारे में बात करिए। सुंदर विशेषण है। मैं एक काली सी गुफा में जाकर गिर पड़ा। काली सी गुफा की विशेषता है। मैं तो
एक पीले लिफाफे में बंद था। पीला लिफाफे की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए पीला यहाँ पर विशेषण है। डाकिया खाकी वर्दी पहने हुआ था। यहाँ पे वर्दी की विशेषता बताई गई है खाकी। पहले समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाजों से पत्र भेजे जाते थे। जहाज की विशेषता बड़े बड़े। तुम डरो नहीं, हम तुम्हें सही ठिकाने पर पहुंचा देंगे। यहाँ पे सही जो है वो विशेषता है। बताइए रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आए हैं। वे सब अलग अलग जगह पर जा रहे थे। यहाँ पे वे जो है पत्रों के लिए है। मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। मैं पत्र राखी के लिए है। उसने पेटी में ताला डाला डाकिये के लिए। उन्होंने हमें बांटना शुरू किया डाकिया ने। उसने रमेश को एक पत्र लिखा शांति ने। अनुमान लगाइए। शांति ने 3 अगस्त 2011 को पत्र लिखा। रमेश तक वह पत्र कब पहुंचा होगा। रमेश तक वह पत्र 8 अगस्त 2011 तक पहुंचा होगा। शांति का पत्र कहाँ से गुजरते हुए रमेश तक पहुंचा। सबसे पहले शांति ने माँ को पत्र दिया, फिर माँ ने थैली में डाला। उसके बाद विशनपुरा डाकघर गया स्टेशन, दिल्ली बड़ा डाकघर, फिर उसके बाद रमेश तक पहुंच गया। हम लोग पत्र लिखने अथवा भेजने के लिए डाकघरों से क्या क्या खरीदते हैं। आजकल इनके पोस्ट कार्ड 1 रुपया, अंतर्देशीय 3 रुपया, लिफाफा 5 रुपये और रजिस्ट्री 25 रुपये का मिलता है। पत्र लिखिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में से सबसे मजेदार कहानी के बारे में अपनी मामी जी को पत्र लिखिए। आगे संवाद। पत्र जब पेटी में बाकी पत्रों से मिला तो उनके बीच क्या बातचीत हुई होगी। कल्पना कीजिए और उनके संवाद बोलिए। पत्र जब पेटी में बाकी पत्रों से मिला तो उनके बीच यही बातचीत हुई होगी कि तुम कहाँ जाओगे और कैसे जाओगे। भारी ठप्पे से पत्रों पर सील लगाने पर उन्हें कैसा लगा होगा। उन्होंने डाकिये से क्या कहा होगा। कल्पना कीजिए और संवाद बोलिए। भारी ठप्पे में पत्रों पर सील लगाने पर उसे कष्ट होता होगा। उन्होंने डाकिये से कहा होगा कि इतनी जोर से ठप्पा मत लगाओ। कुछ इस तरह इस पाठ में पत्र ने अपनी आत्मकथा बताई है। आप भी अपने बारे में बताते हुए अपनी आत्मकथा लिखिए। बूझो तो जाने। 2 रुपये का एक लिफाफा मिलता था अगर पहले। आज डाकघर के लिफाफे 2 मिलते ले दहले। 12 रुपए दे मुनिया ने, मांगे 5 लिफाफे। कितने शेष और फिर देकर मुनिया गए लिफाफे। 2 रुपये का एक लिफाफा मिलता था अगर पहले, मतलब पहले लिफाफे 2 रुपये के मिलते थे। आज डाकघर के लिफाफे 2 मिलते ले दहले, कि आज 10 रुपये के 2 लिफाफे मिलते हैं। 12 रुपए दे मुनिया ने, मांगे 5 लिफाफे। 12 रुपए के मुनिया ने 5 लिफाफे मांगे। कितने शेष और फिर देकर मुनिया गए लिफाफे, और कितने पैसे और देकर मुनिया ने लिफाफे लिए होंगे। तो इसका उत्तर है 13 रुपए और देकर मुनिया लिफाफे ली होगी। तो यह था 11वां पाठ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। सभी प्रश्नों के हल का स्क्रीनशॉट आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, शबा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।